उसने कहा हुजूर शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हाथ। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। ये बेगूसराय के बाद खगड़िया है, खगड़िया के बाद मानसी है, मानसी के बाद नौगछिया है, नौगछिया से जब आदमी चलता है तो मानसी, मानसी से खगड़िया, खगड़िया से बेगूसराय। खगड़िया का आदमी पूछ रहा है लड़वाड़ा कहाँ है, तो पान की दुकान वाला उसको बोला दाया बाया मत लो, सीधा निकल जाओ, लड़वाड़ा ही पहुंच जाओगे, बस्ती में पहुंच जाओगे जहां जलसा होगा। उसने जो दाया बाया छोड़ा, सीधे कब्रिस्तान में पहुंचे। सर पर हाथ रख करके हैरत में है कि यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान छोड़ते। उसने कहा अल्लाह का बंदा, मैंने कब्रिस्तान आबादी पूछी, तुमने कब्रिस्तान भेज दिया। उस आरिफ ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके दिल तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। इस दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है, ईमान बचा करके जाना है। उसने कहा अरे तुम जिसको बस्ती समझते हो वो लड़वाड़ा नहीं है, वो तो कब्रिस्तान है। हर बस्ती का आदमी कब्रिस्तान में आता है और कब्रिस्तान का आदमी कब्रिस्तान से कहीं नहीं जाता। बस्ती बर्बाद होती है, कब्रिस्तान आबाद होता है। आबादी कब्रिस्तान का नाम है, बस्ती का नाम नहीं। ये इतना बड़ा मजमा है। अभी मुफ्ती मजहर साहब कह रहे थे कि आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए, खड़े खड़े कितने रहिएगा, आप छोड़ दीजिए इनको अपने हाल पर। जब इनका पांव टूटेगा ना तो खुद ही बैठेंगे, आप ज्यादा परेशान मत होइए। और अभी तो इनको पता नहीं चल रहा, जरा घर तो पहुंचने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। खैर जो लोग खड़े हैं उनके वास्ते मैं दुआ करता हूं, अल्लाह इनको दीन पर इसी तरह खड़ा फरमाए, साबित कदम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये इतना बड़ा मजमा है, इसमें नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है, इस नमूने को देता हूं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम मुकम्मल कर रहा हूं। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है, और इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है, सिर्फ 10 साल के फर्क से देखिए अब क्या हो रहा है। सिर्फ उसकी उम्र 50 साल है, 40 से निकला 50 पर आया, 30 से निकला 40 पर, 40 से आया 50 पर। अब वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़। कन्या का भी मामू है, दूल्हा का भी मामू। 50 और 50 पर जैसे ही 5 का इजाफा हुआ, अब क्या है, अब वो नौजवान है, जवान है, अधेड़ है। जैसे ही 50 पर 5 का इजाफा हो गया, 55 में जैसे ही पहुंचा बूढ़ा हो गया। दुनिया की उम्र देखिए कितनी छोटी है। एक बहरा आदमी था, सुनता कुछ नहीं था, बोलता बहुत था। उसको किसी ने बताया तुम्हारा समधी बीमार। कहा अच्छा। गया खैरियत लेने के लिए, तो समधी बैठा हुआ था, उससे पूछा क्या हाल है, तो किसी आकर के बोला मर रहा हूं। कहा सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो, तो उसी को बोलता है सुनता तो कुछ नहीं है। उसके समधी ने कहा जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई, पाबंदी से खाता है। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा। कहा मलकुल मौत से। अब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जब तक पूरा इलाज नहीं करेगा तुमको छोड़ेगा नहीं। सितारों से आगे जहां भी है, अभी इसके इम्तिहान भी है। इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानो मकान भी है। अगर खो गया अगर खो गया एक नसीबन तो क्या हम, मकामात आहो फगार भी है।
तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान है। शानदार जलसा, जानदार जलसा, ईमान और कुरान से मुबारक जलसा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आप लोग इतना सट सट करके बैठे हुए हैं कि मुझे खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि आप लोग इतना सट सट करके बैठे, किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटवा खाली हो जाए। जरा ध्यान रखिएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी देता हूँ। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। 2025 चल रहा है, 26 में आप तजर्बा करके देखिए। हलाल कमा करके हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं गारंटी लेता हूँ हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। एक बात सुनिए, गौर से सुनिएगा। हमारा घर छोटा है, हम छोटे हैं, हमारा घर छोटा, हम छोटे हैं, हमारा घर बड़ा। अल्लाह सबसे बड़ा, उसका घर देखें कितना छोटा होता है, इतना छोटा है काबा। अल्लाह कितना बड़ा और उसका घर कितना छोटा। अल्लाह बड़ा है, उसका घर छोटा है। राज बता रहा हूं, जब अल्लाह का घर बन रहा था तो चंदा लिया गया, और ये चंदा लेने वाले कौन थे? मुशरिक थे, मुसलमान नहीं थे। अल्लाह का घर बनाने वाले मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे। जब अल्लाह का घर बना रहे थे, चंदा ले रहे थे, तो सबसे कहा कि हराम पैसा नहीं होना चाहिए, हलाल पैसा होना चाहिए। अब हराम लोगों के पास ज्यादा था, हलाल कम था, तो चंदा कम उठा। चंदा इतना कम उठा कि घर को छोटा ही रहने दिया, मगर हराम पैसा नहीं लगाया। अल्लाह के घर को, वो मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे, हलाल पैसा लगा करके छोटा किया, बड़ा नहीं किया कि हराम पैसा नहीं लगना चाहिए। हम मुसलमान हो करके हराम को अगर हराम नहीं समझेंगे तो मुसीबत किस पर आएगी। एक बाप दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से बोला, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? तो बाप ने कहा, मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूं। फरिश्ते को ठग लोगे? एक मिनट, जब तुम मुझको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है, ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आए वही जमाना आ रहा है। देखते देखते स्टेज खाली हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिंडाल भरा हुआ है। खामोशी और सन्नाटा इतना ज्यादा है कि मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग मायूस होकर के ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है कि दावत में बैठे थे, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम इतनी दूर से चल करके मैं आपकी खिदमत में आया, सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा, जवान लड़के की शादी हुई है, वो दावत खिलाता था, लड़का खिलाता था, लड़के वाला खिलाता था। और दूसरी दावत थी, उसका नाम अकीका, शादी के बाद बच्चा हुआ, 1 साल में कैलेंडर छपा है, इस खुशी में दावत हो रही है, उसका नाम अकीका।
खिलाता कौन था? तो लड़का खिलाता था, लड़के वाले खिलाते थे। हमारे जमाने में एक दावत है कि मेहमान तो हमारा होता है, दस्तरखान बेटी वाले का होता है। बारात की दावत ये दावत नहीं है, अदावत है। 230 बोल करके आते हैं कि 230 बाराती आएंगे, जब गिनती होती है तो 420 निकलते हैं। चोर की तरह आते हैं, डाकू की तरह खा करके निकलते हैं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में निकाह इतना आसान था, इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज्यादा आसान कोई काम ही नहीं। काजी हो या ना हो निकाह हो जाएगा, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाएगा, महर नकद हो या उधार निकाह हो जाएगा। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़की ने कहा मुझे लड़का कबूल, लड़के ने कहा मुझे लड़की कबूल, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह को आसान करेंगे, पता चलता है इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। जरा गौर कीजिएगा, उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो गई है। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हाथ उठाए और इस चैनल वाले ने उनका हाथ उनकी बीवी तक पहुंचा दिया, तो घर में बड़का डराम होगा, उसी में रातों रात पैक कर देंगे। जरा ध्यान दें, कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी कला कुछ न वो, क्या है ये समा कुछ न बोल, क्या है ये समा कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, दिल ज़बान को सिर्फ देख ले। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगनी तरक्की से मालामाल फरमाए। एक बहुत बड़ा पियक्कड़ चाय की दुकान में बैठा हुआ, उससे किसी ने कहा अरे मुसलमान होकर के दारू पीते हो, ये पीना सही है? कहा सही भी है गलत भी है। अल्लाह अकबर, पूछने वाले का सर चकरा गया। ये दारू पीने को सही भी बता रहा, गलत भी बता रहा। तो उससे पूछा कि अरे पीना सही कैसे गलत कैसे? कहा अगर किसी को पिलाना पड़े तो गलत है, कोई पिलाए तो सही। ध्यान में रखिएगा, जैसे पीना गुनाह उसी तरह पिलाना गुनाह। पीने पर जितना गुनाह, पिलाने पर उतना गुनाह। शराब के एक गिलास को पी लीजिए तब भी वही गुनाह, एक कतरे को पी लीजिए तब भी वही गुनाह। एक गिलास पीने पर वही सजा, एक कतरे को पीने पर वही सजा। अगर एक कतरे को हलाल समझा, ईमान सीने से ऐसे निकल जाएगा जैसे सांप की पीठ से कचली निकलती। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा तोड़िए और शराब के गिलास में उसको डाल दीजिए। 1 मिनट के बाद देखिए वो अंडा पक जाएगा। जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है, उसी तरह शराब में कच्चा अंडा पक जाएगा। दिल पर हाथ रख करके एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अरे चूल्हे में तो आग है इसलिए अंडा पक गया, शराब के गिलास में कौन सी आग है? अंडा टाइट हो गया, पक गया। तो लिखने वाले ने लिखा कि जो आग शराब के अंदर है वो चूल्हे के अंदर नहीं। आप लोग मुर्गी का गोश्त बाजार से लाते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी दिखाने के लिए जा रहा। गोश्त लाइए कच्चा, एक टुकड़ा गोश्त पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक टुकड़ा गोश्त, कच्चा गोश्त का शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला है उसका रंग नहीं बदलेगा। जैसा 3 दिन पहले था, 3 दिन के बाद भी वैसा ही रहेगा। और जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है, 3 दिन के बाद देखिए, कल तजर्बा करके देख लीजिए, उसका रंग चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप बच जाइए, अल्लाह पूरे खानदान को बचा लेगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतरी का क्या हाल?
शराब लड़का पीता नहीं है, शराब पीने वाले के साथ बैठता है। शराब पी नहीं रहा लेकिन शराब पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। तो लड़के ने कहा कि अब्बा बैटरी खत्म हो रही है। बच्चे ने कहा कि अब्बा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। ये गलत है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह। किसी को बदल करके दे दीजिए। दे रहे बोलिए ना। नहीं, ये माइक वाला बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। अगर ये दुआ तक अच्छी सर्विस देगा तो इसको पटना लेकर के जाएंगे, वरना सीधे रांची अपने साथ लेकर के जाएंगे। बाप ने कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत हो जाओगे। तो बेटे ने खिसिया करके कहा, बेटे ने क्या हो रहा भाई? हेलो, हाँ दे दीजिए। चलता नहीं है ये बाबू, इसको लगा दो इसी में, इसको लगा दो, ये लीजिए। आ गया। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओ। तो बेटे ने खिसिया करके कहा कि अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया इसको जोश है होश नहीं है। बाप ने कहा कि बेटा बेगूसराय जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा चेक करो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। जब बेटा चेक करने लगा तो सब सेब सलामत है, सिर्फ एक सेब सड़ा हुआ। बेटा जब फेंकने लगा तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। आ जाइए फिर साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। नारा लगा दीजिए, हजरत के लिए नारा लगा दीजिए, नारा लगाइए। नारे तकबीर। हजरत मौलाना सोहराब साहब जिंदाबाद। हजरत मौलाना सोहराब साहब जिंदाबाद। जलसा इस्लाह मुआशरा। बाप ने कहा कि बेटा तुम तो कहते थे, जब वो फेंकने लगा खराब सेब को तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोल करके देखा तो पूरी पेटी सड़ गई। बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर दिया। गिलासों में जो डूबे थे न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कै बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में डुबोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है जहर शरबत में
छुपी है, आग पानी में मिला है जहर, शरबत में छुपी है, आग पानी में। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम पर्दे के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बच्चों का जोश देखिए, अभी साली तक का मुंह नहीं देखा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, और सबूत दिया है जोश में हाथ उठाकर। आज से 40 साल 50 साल पहले 2 चीजों की हिफाजत होती थी घर के अंदर। पहली चीज जिसकी हिफाजत घर के अंदर होती थी, जानते हैं वो कौन सी चीज है? दौलत। दौलत घर के अंदर आदमी रखता था ताला डाल करके हिफाजत से। दूसरी चीज औरत। औरत को घर में रखता था, उसके लिए बाजार जाता था, सामान खरीद करके लाता था। 40 साल के बाद दुनिया बदल गई। जो घर की दौलत थी घर से निकल करके बाजार पहुंची, बैंक पहुंची। जो घर की औरत थी वो घर से निकल करके बाजार गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। पर्दा इधर रुखसत हुआ, ईमान और आबरू उधर रुखसत। डीजे का डांस चल रहा था, तो एक आदमी बोलता है पैसा दे करके, बाहर रे लड़की क्या डांस किया। एक आदमी खड़ा खड़ा सुन रहा था, वो बोला लड़की नहीं है वो तो लड़का। ये कहता सॉरी मैडम, गलती हो गई। तो ये आदमी कहता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना गई है फातिमा। मोमिनों से हक़दार हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम। हजरत आ चुके हैं, ज़हमत तमाम माहौल बन गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, आपकी जवान बेटी की आबरू और ईमान की अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर उठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी, ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। ध्यान सुनिएगा, 1 मिनट का नमूना, जल्दी से रुखसत हो रहा है। उन्होंने सवाल किया जलसा के सुनने वालों से, ये बताओ दुनिया की जन्नत दुनिया में कहां? लोगों का सर चकरा गया, किसी को पता नहीं। हजरत ने फरमाया दुनिया की जन्नत दुनिया में कहां है? 1 मिनट का सवाल, 1 मिनट का जवाब। याद रखो, जिस घर में औरत और मर्द मियां बीवी एक हो, नेक हो, ये दुनिया की जन्नत है। जैसा सुकून जन्नत में मिलेगा वैसा ही सुकून उस घर में मिलता। जलसा में मुकर्रिर साहब ने माइक लेकर के मसला बताया कि लोगों 10 रुपया भी, ताबिश रहमान साहब कह रहे थे माला बड़ा छोटा आ रहा है। लोगों ने माल बचा करके माला दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये तो माला मिल गया, और 2-4 कलाम और पढ़ते तो फांसी का फंदा मिल गया, माला भी नहीं। खैर ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। उन्होंने माइक पकड़ करके मसला बताया कि 10 रुपया अगर किसी को खैरात करोगे तो 70 शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा। 10 रुपया गरीब को दोगे, खैरात करोगे, साहिल को दोगे, 70 शैतान रास्ता रोकेगा। अगर 10 लाख रुपया शादी में बहाओगे, शैतान पीठ ठोकेगा, वाह रे बेटा क्या कारनामा किया है। तो लड़वाड़ा का आदमी सुन रहा था, खड़ा हो गया जोश में, सर उठा करके, हजरत आप कैसी बात करते हैं? अभी 10,000 की गड्डी खैरात करके आ रहा हूं, देखता हूं कौन शैतान मुझको शिकस्त देता है। यहां से जैसे ही गया, घर में पहुंचा, संदूक खोल करके जो पैसा निकाल रहा था, बीवी आ गई। बीवी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा मसले पर अमल कर रहा हूं, मौलवी ने बताया। कहा अच्छा मौलवी के चक्कर में पड़े हो? तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे, जो पैसा जहां है वही रहने दो।
वहां से जब वापिस आया तो मुंह लटका करके बैठा हुआ है, सर झुका करके बैठा हुआ है, सर तान करके गया था, सीना तान करके गया था, सर उठा करके गया था। वहां से वापिस आया, सर झुका करके बैठा हुआ। हजरत ने कहा अरे तुम सर उठा करके गए थे, वहां से आए तो सर झुका करके बैठे हो। उसने कहा हुजूर शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हाथ। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के जल्ले जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद का जलसा है, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखाई इन्होंने दीन है शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की दांत में थे तो झूठी भी गई, नमानी बात वाइस फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।